हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 26 में घर्षण पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो मैंने फ्रिक्शन आपको एक लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आपने फ्रिक्शन को यानी घर्षण को आपने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ताकि आप आसानी से घर्षण क्या होता है, घर्षण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ताकि आसानी से आप पढ़ करके आज जो मैं सवाल लगाने जा रहा हूं आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस सवाल का। सवाल कहता है कि एक 200 न्यूटन का भार वाले लकड़ी के टुकड़े को समतल मेज पर 100 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा चलाया जाता है। जब इस टुकड़े के ऊपर 50 न्यूटन का अतिरिक्त वजन लगा दिया जाता है तो उसके क्षैतिज दिशा में चलाए जाने का न्यूनतम बल क्या होगा। कहने का मतलब कि पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाला, देखिए एक समतल पे क्या है, इसको P फोर्स यानी कि यहाँ पे P हमारा दे दिया 100 न्यूटन के हमारा बल लगाकर इसको चलाया जा रहा है। ये पिंड का हमारा वेट कितना है, 200 न्यूटन, जैसा कि प्रश्न में दिया है। लेकिन दूसरा हमारा यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम क्या करें, जो हमारा पिंड है अगर उस पिंड पर और एक हम क्या करें ऑब्जेक्ट 50 न्यूटन का अगर लगा दें तो उस समय हम प्रयास कितना लगाएंगे कि ये पिंड आसानी से इस पे चल सके, यानी कि मूव हो सके। तो यानी कि ये इस पी को हमको गणना करना है। तो पहले इस हम फिगर की बात करते हैं, पहले इसमें जो दिया है तो आइए इस पे देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन का जो फिगर है उसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम बल संतुलन का नियम लगाएंगे। जब बल संतुलन का नियम लगाएंगे तो जो हमारे वर्टिकल फोर्सेज होते हैं और जो हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होते हैं उनका बीज गुणोत्तर योग हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तभी हमारा पिंड क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, समीशन H इक्वल 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स की हम गणना कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, P फोर्स जो हमारा 100 न्यूटन का लग रहा है ये राइट साइड में लग रहा है, और जो हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में लग रहा है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं F माइनस P इक्वल 0, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम F के स्थान पे क्या म्यू इंटू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है और होता भी है। यहाँ पे P इधर चला आएगा तो P का मान हमको पता है कितना है, 100 न्यूटन का। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 100 न्यूटन लिख दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको क्लोज कर ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हॉरिजॉन्टल होगा, और वर्टिकल की बात करेंगे। तो जब वर्टिकल की हम बात करेंगे तो समीशन वर्टिकल फोर्स इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की डायरेक्शन में आर लग रहा है जो वेट का रिएक्शन फोर्स है, आर, और नीचे क्या लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में डब्ल्यू लग रहा है उसका भार। यहाँ पे माइनस डब्ल्यू इक्वल 0। अब यहाँ पे आर बराबर हम क्या डब्ल्यू को अगर उधर भेजेंगे 0 साइड में तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डब्ल्यू का मान हमको पता है कितना है, 200 न्यूटन। ठीक, अब इस आर का मान हम क्या करेंगे, इस पहला इसको मान लीजिए समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 में हम आर का मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, यही हमारा समीकरण 1 है। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो म्यू इंटू आर का मान कितना है, 200 न्यूटन, यहाँ पे इक्वल 100। अब यहाँ पे म्यू को जब हम यहाँ पे रोकेंगे तो क्या होगा, ये 200 न्यूटन जाके वहां 100 में भाग हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब 1 में 2 से क्या करेंगे, 1 में 2 से भाग देंगे तो म्यू का मान कितना आएगा, 1.5, यानी कि हमारा जो घर्षण गुणांक आया कितना आया, 0.5। अब हम बात करते हैं इस फिगर की। यहाँ पे कह रहा था कि जो पिंड है उस पिंड के ऊपर हम क्या कर रहे थे, एक अतिरिक्त और पिंड उस पे रख दिए थे, कितना, 50 किलोन्यूटन का। तो उस समय क्या हो रहा है कि वेट तो बढ़ जा रहा है, प्रयास हमारा 100 किलोन्यूटन था, लेकिन अब हम प्रयास इस पे क्या लगाएंगे ताकि ये पिंड आसानी से समतल पर चल सके या मूव हो सके। तो यहाँ पर अगर बात करें इस फिगर में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बल संतुलन का नियम लगाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल समीशन हॉरिजॉन्टल इक्वल 0। यहाँ पे देखिए ये कितना है, म्यू इंटू आर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं म्यू इंटू आर
और यहाँ पे इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता तो उससे प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी। पी हमको पता नहीं है, म्यू हमको यहाँ पे दिया जैसे यहाँ पे निकाले हैं, लेकिन अभी इसको रहने दीजिए, भी इसका मान हम रखते हैं। अब हम बात करेंगे समीशन वर्टिकल इक्वल 0, यानी समीशन वर्टिकल जितने फोर्स लग रहे हैं 0। तो इस फिगर में देखिए आर, यहाँ पे आर बराबर सीधे सीधे देखिए ये डब्ल्यू का मान जो यहाँ पे पहले डब्ल्यू हमारा 200 न्यूटन का था, अब उस पे हम कितना 50 न्यूटन का और एक हमने उस पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे 200 और 50 तो कितना हो जाएगा 250 न्यूटन। ये आर का मान आया। तो जब आर का मान, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2, जब समीकरण 2 में आर का मान रखेंगे तो जो हमारा यहाँ पे मान आएगा म्यू इंटू आर के स्थान पर कितना 250 और यहाँ पे इक्वल पी। चूंकि हमको म्यू का मान यहाँ पे पता है, जो घर्षण गुणांक कितना है 0.5 इंटू 250 बराबर पी हो सके। तो यही पी हमको जो नहीं पता था, पूछा था, वही क्वेश्चन में निकल आया। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। कहता है 5 न्यूटन का एक पिंड एक रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा है, पिंड तथा समतल के लिए घर्षण गुणांक 0.3 है। अब उस बल का मान ज्ञात कीजिए जो क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर लगता हुआ पिंड को सीमांत संतुलन में रखता है, यानी कि यही बल जो पी है। इनमें दो कंडीशन है। पहला कहता है कंडीशन कि जब पी हमारा खिंचाव बल है, यानी कि क्या कर रहा है, इस पिंड को जब पी हमारा खींच रहा उस समय पी हमारा कितना लग रहा है, कितना पी हमारा फोर्स लग रहा है, उसको कंसीडर करेंगे। और दूसरा कंडीशन कहता है कि जब पी धकेल रहा हो, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हो, ढकेल रहा हो, और ये जो हमारा सरफेस है कितने एंगल पे 30 अंश के एंगल पे दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो पहला कंडीशन कहता है कि जब पी खिंचाव बल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस फिगर में देखिए जो हमारा पिंड है उसका वेट कितना है 5 न्यूटन का, और जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है 36 से 30 अंश के एंगल पे कार्य कर रहा है। तो जब हम इसको बल वियोजन का नियम लगाएंगे तो जिसके साथ हमारा थीटा एंगल बनाता है उसे किसे लिखते हैं पी cos 30, और जिसके साथ नहीं बनाता उसे लिखते हैं पी sin 30। अब यहाँ पे जो हमारा W है उसकी वजह से हमारा यहाँ पे रिएक्शन R लग रहा है, ठीक। अब हमारा क्या रहा है कि जब P फोर्स हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि राइट साइड में, तो क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल म्यू इंटू R लिखे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन पे इसको P का मान निकालेंगे कि P खिंचाव बल कितना है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि हमारा जो घर्षण गुणांक है यहाँ पे 0.3 है और W कितना है हमारा 5 किलो न्यूटन का है, ठीक। जब हम पहले कंडीशन पे आएंगे तो यहाँ पे हम देखिए जो हमारे इनमें बल संतुलन का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे जब बल संतुलन का नियम लगाएंगे तो समीशन H इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स कितने किसके बराबर दिखाएंगे 0 के। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल कौन सा है, यहाँ पे म्यू इंटू आर, यहाँ पे लिख देंगे म्यू इंटू आर। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये देखिए, अगर ये हमारा लेफ्ट साइड में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है पी cos 30, तो यहाँ पे माइनस पी cos 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल 0। तो हम क्या कर रहे हैं, जब ये माइनस जो होगा जब 0 के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे बराबर में सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या पी cos 30। अब इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक। अब हम बात करेंगे समीशन वर्टिकल वाले फोर्स की, यानी कि जितने हमारे वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, चाहे अप हो चाहे डाउन हो। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं पी sin 30 और R। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे R प्लस पी sin 30। अब नीचे की तरफ क्या लग रहा है माइनस W लग रहा है, तो W का मान हमको पता है 5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये जो -5 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर हम इनको पूरा को पूरा 0 के साइड में भेजें तो ये प्लस है तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे R इक्वल 5 माइनस पी sin 30, यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो R का मान आएगा 5 माइनस पी इंटू 37 अंश का मान कितना होता है 1/2, और जब 1/2 है तो 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा
5, यानी कि ये जो हमारा मान आया है r का, ये समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण लिख देंगे कि 1 में r का मान रखने पर, तो जब r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो म्यू का मान हमको पता है कितना है 0.3 इंटू r का मान यही तो है जो निकल के आया है। तो ब्रैकेट में 5 माइनस p इंटू 0.5, यहाँ पे देखिए इक्वल कितना है p cos 30। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या p cos 30। अब हमको cos 30 अंश का मान जो होता है 0.866 होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 0.3 से इनमें दोनों में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से 5 में तो 1.5 हो जाएगा, माइनस जब इसको इसमें कराएंगे तो हो जाएगा p इंटू 0.15, यानी कि हमारा कितना है 0.15, यहाँ पे बराबर है। ये जब देखिए p 0.86, अब हम क्या करेंगे p वाले जितने हैं एक साइड में कर लेंगे, यानी कि ये जो माइनस वाला है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या p हमारा p 0.866 प्लस, सॉरी ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे p कितना है 0.15। अब यहाँ पे देखिए जब ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, अब बचा क्या इस साइड में 1.5। अब देखिए क्या करेंगे p दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो p जब कॉमन करेंगे तो 0.866 प्लस 0.15। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा p का मान आएगा, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेटर की सहायता से हम जोड़ के बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 0.866 प्लस कितना है 0.15, यानी कि हमारा कितना आ रहा है 1.016, यानी कि इन दोनों को जोड़ने को 1.016 आ रहा है, यहाँ पे 1.5। अब हम क्या करेंगे p को रोक लेंगे, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, गुणे के रूप में है, यानी कि p बराबर 1.5 अपान 1.016। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.5 भागा 1.016, यानी कि जो हमारा मान आएगा p का 1.47 किलो न्यूटन। ये किसका मान आया p का, कंडीशन ए के लिए, यानी कि जो खिंचाव बल है यहाँ पे जो लग रहा है p कितना लग रहा है 1.47 किलो न्यूटन का। अब हम बात करेंगे दूसरे कंडीशन की, जब p ढकेल रहा हो, यानी कि जब p ढकेल बल हो, यानी कि ये p, पहले तो यहाँ पे p जो हमारा था खिंचाव बल था, अब यहाँ पे जो p है हमारा इस ऑब्जेक्ट को ढकेल रहा है, ठीक। अब जब ढकेल आती है कितने एंगल पे ढकेल रहा है, यानी कि 30 एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो जब इसको बल विभाजन का रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p cos 30, और इधर जिसके साथ नहीं बनाता उसके साथ p sin 30, ये बल विभाजन का रूल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंडीशन बी है उसके लिए हम समीशन h इक्वल 0, जितने हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स हमारे एक्ट कर रहे हैं उसको हम गणना करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है कितना म्यू इंटू आर, जो एफ का मान है म्यू इंटू आर, एफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स है जिसका मान हमारा म्यू इंटू आर। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में p cos 30। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या p cos 30 इक्वल 0। अच्छा जब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या p cos 30। अब इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे वर्टिकल वाले की। तो जब वर्टिकल वाले फोर्स की गणना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल की। देखिए वर्टिकल के लिए r ऊपर की लग रहा है, अपनी साइन 30 नीचे की तरफ ये भी लग रहा है, जो हमारा इसका वेट वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या r माइनस p साइन 30 माइनस w, तो w का मान हमको पता है 5 इक्वल 0। अब यहाँ पे r को जब हम रोकेंगे तो ये दोनों माइनस है, तो उधर जाएंगे तो क्या आ जाएंगे प्लस। तो यहाँ पे p
अब 37 अंश का मान 1/2 होता है, और जब 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। यानी कि r का मान ये कितना है, p प्लस 5 प्लस p इंटू 0.5। अब इस r का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि समीकरण अब यहाँ पे लिख देंगे 1 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है, म्यू का मान हमको पता है, म्यू का मान कितना है 0.3। अब इंटू आर का मान, अब आर का मान यहां से रख लेंगे, यानी कि 5 प्लस पी इंटू 0.5 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे पी कास कितना है, पी कास 30, पी आकाश 30 का मान हमको पता है 0.866। ये कैसे की सहायता से आप निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, 0.3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 से 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, और 0.3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस p इंटू 0.15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे p वाले हमारे जो फोर्स हैं उनको एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा p है यहाँ प्लस है, और ये हमारा जो p है यहाँ पे बराबर में है, तो इस p को क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी कि राइट साइड में ले जाएंगे। तो वहां पे p हमारा कितना है 0.866, माइनस जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि p इंटू 0.15। अब बचा का इधर केवल 1.5 बचा, यानी मतलब हमने केवल लेफ्ट वाले जो p इंटू 0.15 पे इसको चार्ज, तो ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बचा का इतना 1.5। अब क्या करेंगे, p कॉमन कर लेंगे, जब p कॉमन करेंगे तो 0.866 माइनस कितना है 0.15। अब क्या करेंगे, 0.866 में से इसको माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर सहायता से, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.866 माइनस 0.15 कितना आया, यहाँ पे p बराबर p ब्रैकेट में कितना आया 0.716 इक्वल 1.5। अब हम यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन, अब हमारा p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 1.5 में भाग होगा वो 0.716 से। तो जब 1.5 में 0.716 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5 भागा कितना है 0.716, यानी कि जो हमारा मान आएगा p का 2.09 किलो न्यूटन। यानी कि ये जो p का मान आया है इसका, यानी कि जो p हम यहाँ पे फोर्स जो ढकेल रहे हैं, यानी कि ढकेल जो हमारा यहाँ पे जो p ढकेल बल है वो कितना है 2.09 किलो न्यूटन, और जो हमारा खिंचाव बल है वो कितना आया था p बराबर 1.47 किलो न्यूटन। यही दोनों बल पूछा था कि हमारा ढकेल बल कितना होगा और हमारा जो हमारा खिंचाव बल है वो कितना होगा। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। कहता है कि एक रुच क्षैतिज तल पर 1500 न्यूटन भार का एक पिंड विरामावस्था में है। पिंड तथा तल के बीच घर्षण गुणांक 0.28 है। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री एंगल पर नत व न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए जो पिंड के तल के मात्र पर ढकेल सके। यानी कि ये जो हमारा बल है ये ऊर्ध्वाधर से 60 एंगल पर क्या कर रहा है, इसको ढकेलने का प्रयास कर रहा है। यानी कि यही बल हमको पता नहीं है कितना बल लगाए कि इसको हम इस तल पर न तल पर यानी कि रुच जो हमारा तल उस पर ढकेल सके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बल वियोजन का इसमें रूल लगाएंगे। तो जिसके साथ हमारा क्या होता है थीटा एंगल बनता है जिस लाइन के साथ, तो उसमें हम क्या करेंगे इसको, यानी जो बल जिस लाइन के साथ हमारा एंगल बनाता है उसको हम कास में लिखते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा P कास 60। अब इसके साथ तो नहीं बना रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा एक्शन होगा लाइन का, इस पे जो बल का एक्शन होगा वो हो जाएगा P साइन 60। यानी कि जिसके साथ बनाए कास में और जिसके साथ न बनाए उसे साइन में। अब हम इसमें बल संतुलन का नियम लगाएंगे।
तो जब बल संतुलन का इसमें नियम लगाएंगे तो कहता है कि जितने हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स होते हैं, जितने वर्टिकल वाले फोर्स, उनका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य चाहिए, तभी वो पिंड हमारा साम्यावस्था में होगा। तो यहाँ पे जब समीशन H इक्वल 0 यानी कि हमारे हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स, अब देखिए हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स पे एक तो हमारा ये लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका मान हो गया मी इंटू आर, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है, पी साइन 60। तो यहाँ पे माइनस क्या लिख सकते हैं, पी साइन 60 इक्वल 0। चूंकि ये माइनस में जब 0 साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम बराबर में लिख दे रहे हैं ताकि उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तब इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण एक। अब हम बात करेंगे समीशन वर्टिकल वाले फोर्स की। तो जो हमारे वर्टिकल वाले फोर्स हैं, तो देखिए क्या हो रहा है कि आर जो है अकेले ऑफ साइड में लग रहा है, और जो हमारे पी cos 60 एंगल का जो फोर्स है, और जो हमारा यहाँ पे डब्ल्यू है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था। जब इनका बीजगणितीय योग करेंगे तो यहाँ पे आर माइनस कितना, पी cos 60 माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का मान हमको पता है कितना है, 1500 न्यूटन इक्वल 0। चूंकि ये दोनों क्या है, माइनस में है, और उधर जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, प्लस में। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे यहाँ पे बराबर लगा करके यहाँ प्लस लगा सकते हैं, बिल्कुल। वो उधर जाएंगे दोनों क्या जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आर का मान आएगा, पी का 60 अंश का मान 1/2 होता है। 1 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 प्लस ये 1500 है तो 1500 रहने दीजिए। अब ये आर का जो मान आया है, इसी आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि आर का मान समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा यही है। तो म्यू का मान हमको पता है, दिया है कि जो पिंड है और उसके जो तल है घर्षण गुणांक उनके बीच में जो लगता है कितना है, 0.28 है। तो यहाँ पे यानी कि म्यू का मान हमारा 0.28 दिया है। तो यहाँ पे जो म्यू है क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, 0.28। ठीक। अब आर का मान जो हमने यहाँ निकाला है, यही आर का मान इसमें समीकरण 1 में रख देंगे। आर का मान कितना है, पी इंटू 0.5 प्लस 1500। तो यहाँ पे ब्रैकेट में पी इंटू 0.5 प्लस 1500 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, इधर क्या है, पी साइन 60 है। तो यहाँ पे हम पी साइन 60 का जो मान आएगा √3/2 होगा, लेकिन जब उसको हम कैल्सियम की सहायता से सॉल्व करेंगे तो 0.866 आएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, 0.28 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0.2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, पहले 0.8 से 0.5 में कराएंगे, यानी कि 0.28 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारा मान आएगा P इंटू 0.14। ठीक। आप प्लस 0.28 से अब इसमें कराएंगे 1500 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 इंटू 0.28 इक्वल 420 बराबर P इंटू जो इधर है उसको लिखे रहिए। ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो P वाले फोर्स हैं एक साइड में कर लेंगे। तो देखिए ये जो P है इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी कि P इंटू 0.866 माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, P इंटू 0.14, यानी कि ये उधर जाएगा तो माइनस बचा का इधर 400 केवल 20। अब P दोनों में कॉमन है तो यहां से क्या करेंगे, P हम कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या 0.866 माइनस अब कितना है 0.14। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। जब इसको माइनस कर लेंगे तो जो मान आएगा 0.866 माइनस 0.14, तो इसका जो मान आएगा P इंटू 0.726। यहाँ पे जो 420 है उसको लिखे रहिए, और जब हम P को रोकेंगे तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 420 अपान 0.726। जब इसको भाग करेंगे तो हमारा जो मान आएगा 578.5
551 यानी कि यहाँ पे 578.51 न्यूटन। ये हमारा क्या है, यही हमारा पी फोर्स है। तो यानी कि अगर हम 578.51 न्यूटन का अगर बल लगाएं तो ये क्या होगा, पिंड यहाँ पे इसको घुमा ढकेलने का प्रयास करेगा। यानी कि जो पूछा था कितना इसको पिंड पे बल लगाएं तो इसको ढकेलेगा, यानी कि वो न्यूनतम मान बताइए कि जो पिंड को आसानी से ढकेल देते। यहाँ पे कितना आया पी का मान, 578.51 न्यूटन। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।